नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, अगर वैकेंसीज ना हो तो सर फिर फ़ायदा क्या सरकारी नौकरी का। बेसिकली तैयारी करने का फ़ायदा क्या सरकारी नौकरी का। और अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में आप देख रहे हैं कि हल्का सा चीज़ें जो हैं वो स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह वो एक तो 65% वाला आरक्षण है, जिसके चलते कुछ चीज़ें स्लो हुई हैं, कुछ रिजल्ट में देरी हुई है। अगर आप देखेंगे तो भैया बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट तो चलो आ जाएगा, अभी पेपर खत्म हुआ है उसका तो अगस्त में। बट अगर आप देखेंगे बीपीएससी ट्री 3.0 का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़ा है अभी। और मुझे लगता है कि जल्द ही विभाग को उसके रिजल्ट पे कुछ एक्शन लेना चाहिए, फाइनल रिजल्ट उसका जारी कर देना चाहिए, ताकि 4.0 की जो वैकेंसीज़ हैं उसका एक रास्ता जो है वो खुल जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीपीएससी 70वें बीपीएससी की तारीख आ गई है, उसकी बता दिया गया है एग्ज़ाम कब होगा। तो हम जानेंगे आज इस सेशन में कि टॉप 5 भर्तियां कौन सी हैं बिहार के अंदर, जो इस ही साल आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं और सही मायने में इस बार आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, एक सरकारी पद पर बैठ सकते हैं अपने स्वयं के राज्य बिहार के अंदर। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीचर 4.0 1 लाख के आसपास पद हैं, वैकेंसीज़ हैं जो आ सकती हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो ये परीक्षा जो है अब कंडक्ट करवाई जा सकती है नवंबर दिसंबर 2024 के अंदर, 2024 के अंदर। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सर इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकती है सितंबर अक्टूबर के महीने में। कब मिल सकती है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। डिले इसमें इतना क्यों हुआ है? डिले इसमें हुआ है भाई, देखो पीपीएससी 3.0 का पेपर ही लीक हो गया था। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष उन्हीं को देंगे भैया जो नकल करते हैं और जो नकल करवाते हैं। विभाग की भी कोई बड़ी भारी भरकम गलती इसमें नहीं थी। विभाग ने तो अपनी तरफ से काम प्रॉपर किया था, परफेक्ट किया था। बट अगर परीक्षा का पर्चा ही लीक हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उस एग्ज़ाम को कैंसिल ही करना पड़ता है, जो कि हुआ था। उसके बाद दोबारा पेपर करवाया, उसमें समय जो है वो बीत गया। अन्यथा मुझे लगता है कि आज 4.0 की नोटिफिकेशन आ रखी होती, हम तैयारी कर रहे होते 4.0 की। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी आपको पता है, इसमें कम से कम ग्रेजुएशन आपको चाहिए होती है। और एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 20 से 37 साल, और इसके अलावा जो दूसरे मिडिल टीचर इंटरमीडिएट वाले मिलते हैं उनके लिए 21 से लगभग 40 साल के आसपास एज लिमिट आपको मिलती है, मगर एक ओवरऑल एज लिमिट 20 से 37 साल। ठीक। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक ही परीक्षा होती है, एक ही इसमें एग्ज़ाम होता है प्री का, उसके माध्यम पे ही आपको सिलेक्शन मिलता है। आगे है सर दरोगा की अगर हम बात करें तो देखो यार, अगर हाल ही में देखा जाए जितने पद बिहार सरकार के द्वारा बताए गए हैं कि 1,23,000 से भी अधिक ऐसे पद हैं जो बिहार में पुलिस विभाग में, पुलिस महकमों में अलग अलग खाली पड़े हैं। जिसके चलते हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है सर, ये यहाँ तक पहुँच सकती है, 5,000 प्लस तक ये वैकेंसी आ सकती है अगर हम देखेंगे दरोगा की। ठीक है, चांसेस हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। खुद ही नीतीश बाबू का जो पार्टी है जेडीयू, उसी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके बताया गया था कि 1,23,000 से अधिक पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं बिहार में। किस महकमों में? पुलिस महकमों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इतने पद खाली पड़े हैं। साथ के साथ कांस्टेबल की बात करें तो सर कांस्टेबल के 80,000 पद खाली पड़े हैं, और हम कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम 40,000 पदों पर तो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इतनी वैकेंसीज़, इतनी पोस्टों पर वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसकी नोटिफिकेशन कब आ सकती है? इसकी नोटिफिकेशन भी सितंबर अक्टूबर के महीने में ही जारी की जा सकती है, दोनों की दोनों वैकेंसीज़ की। कांस्टेबल वाला तो जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, आप देखेंगे अगली वैकेंसीज़ की घोषणा जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी, इसका जैसे ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बीपीएससी जो 70वां बीपीएससी है, उसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन सितंबर, यहाँ पर आप लिखिए। और इसका जो एग्ज़ाम है उस डेट को दे दिया गया है 17 नवंबर 2024 को, इसका प्री जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और जनवरी फरवरी में आप देखेंगे, मतलब फरवरी में इसका मेंस आप देखेंगे 2025 में, जनवरी फरवरी में इसका मेंस आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होती है, प्री इसमें होता है, मेंस इसमें होता है, और इंटरव्यू इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। उस बेसिस पर सिलेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आता है। 70वें बीपीएससी की नोटिफिकेशन सितंबर, 17 नवंबर को पेपर है, डेट अब इसकी तय हो गई है, फिक्स हो गई है। इसमें भी डिले क्यों हुआ, उसके पीछे भी कई सारी वजहें हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर बिहार सीजीएल, 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा सकती है, इसकी भी नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनकी नोटिफिकेशन आसपास ही नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो बिहार
CGL की अगर हम बात करें, इसकी नोटिफिकेशन भी सितंबर अक्टूबर के महीने में। ग्रेजुएशन होना इसमें आवश्यक है, पीटी इसमें और मेंस इसमें होता है। एज लिमिट इसमें भी 20 से 37 साल तक आपको मिलेगी और 3000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा सकती है। अगला अगर आप देखेंगे बिहार परिचारी, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है देखने के लिए आपको मिले। ये वैकेंसी अब अक्टूबर नवंबर के माह के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। साथ साथ अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट, 2025 में ही आप इसके एग्ज़ाम की कल्पना कर सकते हैं, 2025 में ही आप इसके एग्ज़ाम की कल्पना कर सकते हैं। साथ के साथ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक 10वीं पास होना अनिवार्य है। केवल एक एग्ज़ाम होगा इसमें प्री का। 40,000 के ऊपर वैकेंसीज आ सकती हैं और एज लिमिट जो है वो 20 से 37 साल आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज़ है आपको मोटिवेटेड रखना। मैं आके बड़ी बड़ी बातें करूं, बड़े बड़े भाषण दूं, बड़ी बड़ी कोटेशंस को कोट करूं, उससे आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। वास्तविक तौर पर आप मोटिवेट होंगे वैकेंसीज़ को देखकर ही। अगर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, फ्यूचर में ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं तो मैं तैयारी करता रहता हूँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए। वहीं यदि आपको ऐसा लगेगा कि भैया वैकेंसीज तो आनी नहीं है, तो आप तैयारी करना हो सकता है एक स्टेज पर आकर, एक लिमिट पे आकर छोड़ देंगे, ठीक है। और उससे आपको पता है आपका ही नुकसान होना है, किसी और का नहीं होना। क्योंकि कई बार चीज़ें होता है, डिले ज़रूर होती हैं, कुछ समय ज़रूर लगता है, मगर वो चीज़ें होनी ही होनी है। वैसे ही ये वैकेंसीज़ आज नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिलने ही वाली हैं, ठीक है। किसी अन्य प्रकार की जैसी ही कोई अपडेट मेरे पास आती है, किसी भी बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा, एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने के लिए, ठीक है। जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।